मेरे प्यारे त्रिपुरा वासियों, 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के इतिहास का यह सबसे पावन दिन है, जिसको प्राप्त करने के लिए अनगिनत देशवासियों ने अपने प्राणों तक की बाजी लगा दी थी। उनके अदम्य साहस, वीरता और त्याग के परिणाम स्वरूप हमें आज़ादी मिली। इसलिए आज का दिन उनको नमन करने का दिन है। उस लंबे संघर्ष को पुनः याद करने का दिन है। आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले महान पुरुषों और महिलाओं का उद्देश्य केवल देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने का ही नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जहां सबको समानता का अधिकार मिले, सभी वर्ग के लोगों की प्रगति हो, सबको मूलभूत सुविधाएं मिले और जहां कोई भेदभाव नहीं हो। आइए इस पावन दिन पर हम पुनः ऐसे ही भारत के निर्माण के संकल्प को दोहराएं। वैश्विक कोरोना महामारी हमारे दौर का सबसे बड़ा संकट है और पूरा विश्व समुदाय इससे जूझ रहा है। इससे निपटने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। अभी हाल ही में घर घर सर्वेक्षण करके हजारों लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया और संक्रमित लोगों को क्वारंटाइन किया गया। राज्य में कोरोना टेस्ट की दर देश के औसत दर से अधिक है और कोरोना रोगियों के उपचार के लिए हर संभव व्यवस्था की गई है। परंतु कोरोना की रोकथाम केवल सरकारी प्रयासों से नहीं हो सकता और इस पर नियंत्रण करने के लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग जरूरी है। घर से बाहर निकलने पर मास्क का उपयोग, बार बार साबुन से हाथ धोना और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाए रखना जैसे सरल उपायों से महामारी के फैलने पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसलिए मैं पुनः सभी राज्यवासियों से आग्रह करता हूं कि इन निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। कोरोना महामारी ने हमारी अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। इससे सभी वर्ग के लोग प्रभावित हुए हैं, पर समाज का निम्न वर्ग, किसान और छोटे व्यवसायी सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इसलिए सरकार ने उनको सहायता देने के लिए कई कदम उठाए हैं। जन वितरण प्रणाली के तहत 5.79 लाख गरीब परिवारों को अप्रैल महीने से ही मुफ्त चावल और दाल दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को मुफ्त में गैस की आपूर्ति भी की गई है। APL परिवारों में 50,000 वर्गीकृत परिवारों को निःशुल्क चावल और नगद सहायता प्रदान की गई है। भवन और अन्य निर्माण करने वाले कुल 39,082 श्रमिकों को करीब करीब 12 करोड़ रुपए की नगद सहायता दी गई है। अन्य राज्यों से त्रिपुरा में काम कर रहे लगभग 34,000 कामगारों को उनके अपने राज्यों में निःशुल्क भेजा गया। लॉकडाउन के दौरान हमारे राज्य में फंसे हुए कामगारों को सरकार के द्वारा मुफ्त खाद्य सामग्री भी दी गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2,10,364 छोटे और सीमांत किसानों के बैंक खाते में 185.65 करोड़ रुपये नगद सहायता के रूप में भी दिए गए हैं। राज्य के विकास के लिए कृषि का विकास सबसे जरूरी है। राज्य के 2,55,241 हेक्टेयर कुल कृषि योग्य जमीन में से 1,17,764 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की व्यवस्था अभी तक की गई है और मुख्यमंत्री सुनिश्चित सिंचाई योजना के तहत किए गए 5 सालों में
56,000 हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन पर सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान देशवासियों के लिए कई सारी योजनाओं को लागू किया गया है, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। उदाहरण स्वरूप इस वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 1.38 करोड़ श्रम दिवस का सृजन किया गया है। उसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी कार्य तेजी से चल रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत घर घर तक पाइपलाइन से पीने के पानी की आपूर्ति करने की योजना में तेजी लाई गई है और जहां पिछले वर्ष 49,690 घरों में पाइप से जल आपूर्ति की व्यवस्था की गई थी, वहीं इस वर्ष इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3,31,573 कर दिया गया है। इन योजनाओं से न सिर्फ लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि सुविधाएं भी उनको प्राप्त होगी। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए NHIDCL ने 1366.50 करोड़ रुपये का कार्य निर्देश जारी किया है, जिसके तहत 225.35 किलोमीटर रोड को डबल लेन मानक में परिवर्तित किया जाएगा। इसके अलावा 405.68 करोड़ रुपए की निविदा आमंत्रित की गई है और इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। सबरूम में फेनी नदी में बन रहा पुल का निर्माण कार्य दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा और इसके बाद त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का पारगमन केंद्र ट्रांजिट के हब बन जाएगा। सोनामुरा, त्रिपुरा एवं दाऊदखंड बांग्लादेश के बीच जल मार्ग गोमती नदी से आवागमन को बढ़ावा देने के लिए इसे प्रोटोकॉल रूट घोषित कर दिया गया है। साथ ही सोनामुरा में एक फ्लोटिंग जेट्टी का निर्माण भी किया गया है। हाल ही में हल्दिया से एक मालवाहक जहाज सामान लेकर चट्टग्राम बंदरगाह पहुंचा। वहां से फिर सामान को सड़क मार्ग से अगरतला लाया गया। उम्मीद है कि इससे परिवहन खर्च में कमी आएगी और लोगों को कम मूल्य पर सामान मिल पाएगा। मैं आप लोगों से यह पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि कोरोना महामारी का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए सभी को अत्यंत सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना के साथ इस संघर्ष में हमारे फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों, नर्स, आशा वर्कर्स, पुलिस कर्मियों, साधारण प्रशासन, जल, बिजली और आपातकालीन सुविधाएं प्रदान करने वाले लोगों ने अपनी जान की परवाह न कर समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं उन सभी का आभारी हूं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम इस संकट से राज्य और देश को निकाल पाएंगे और आने वाले समय में भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर मैं आपको, आपके परिवार को और समस्त राज्यवासियों को पुनः बधाई देता हूं। जय हिंद।